क्योंकि लोकसभा के चुनावों के बाद अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि इन पर बहुत ज्यादा दबाव है, इन्हें प्रूव करना है कि यूपी की जनता अभी भी इनके साथ है। मैं एक बार जरा डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूं और उनसे जरा एक कॉन्टेक्स्ट समझना चाहूं, जिससे पहले मैं उपचुनाव की सीट शेयरिंग पर आऊं। रोहित जी भी इंतजार कर रहे हैं, वरुण जी भी। लेकिन डीजीपी सर, जरा मुझे बताइए, अगर हम ये कहें कि सरकारें दंगा कराती हैं, अगर सरकारें दंगा करा रही हैं और चुनाव जीतने के लिए दंगा कराती हैं, तो फिर तो ये हर सरकार पर लागू होगा। मैं ये नहीं कह रही कि इसके लिए कोई अपवाद होना चाहिए, ना योगी आदित्यनाथ की सरकार अपवाद होगी और ना ही फिर अखिलेश यादव की सरकार अपवाद होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुचरिता जी। अगर दंगे की जिम्मेदारी सरकार की है तो सब पे लागू होता है कि अलग तरीके से गोल पोस्ट बदल नहीं दिए जाते हैं और मानक नहीं बदल दिए जाते हैं। अगर एक सरकार जिम्मेदार है और तो दूसरी सरकार और सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। मैं यहां तक सहमत हूं सुचरिता जी कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कुछ लापरवाही से, दूरदर्शिता से दंगे भड़क सकते हैं। हाँ। लेकिन उसको नियंत्रण करने में भी स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्षम है। लेकिन यह मान ले कि कोई सरकार दंगे करा देगी और आईबी और रॉ में उसकी रिपोर्ट नहीं जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा और कालांतर में 10-10 साल में तो सभी सरकारें बदलती हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो परमानेंट होते हैं। कौन सरकार ऐसे करा लेगी और कैसे करा देगी? और एक जो आरोप है, आरोप न लगाएं, आप स्पष्ट प्रमाण दें। एक प्रोफेसर राम गोपाल जी ने एक स्पष्ट ये आरोप लगाया है कि जिसने झंडे उतारे हैं वो बता दें। तो झंडे जिसने उतारे हैं, जिसने उतारा, ये तो बिल्कुल आपके सामने है, मृतक ने झंडा उतारा है। इसके अलावा अगर और कोई नाम आपके पास है प्रोफेसर साहब के पास, तो उसका खुलासा कर दें। ये कम से कम इतनी राष्ट्रीय और समाज सेवा करने का मेरा आह्वान होगा, परामर्श होगा। अगर आपके पास कोई नाम है, खुलासा करें। और ये मैं वादा करता हूं कि स्थानीय पुलिस से और प्रशासन से ये मैं संस्तुति करूंगा कि इनके एंटीसीडेंट्स चेक करके अगर ये है तो इनके ऊपर भी एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। कोरे आरोप लगाना, उससे फिजा खराब होती है। और दो बयान मैं आपके सामने और कह रहा हूं, आपके विद्वान पहले सब जानते होंगे। एक अबू आजमी का, जो कि आपने दिखाया था, जितना गैर जिम्मेदाराना बयान हो सकता था उतना ही गैर जिम्मेदाराना, उसके बारे में भी कुछ कह दीजिए, कम से कम निंदा कर दीजिए कि ऐसे घटिया बयान नहीं। और एक जो सर्वर खादिम है अजमेर दरगाह का, उसने जो कहा था कि आप फूल बरसाएंगे, फूल तो कोई नहीं बरसाएगा, न उम्मीद करता फूल मैंने अबू आजमी साहब का भी बयान सुनाया तो। डीजीपी सर, अबू आजमी जो कि महाराष्ट्र में है, सपा के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, और वो जिस तरह के बयान वहां मंच पर दे रहे हैं, जिस वक्त अखिलेश जी भी वहां पर खड़े हुए थे, वो ऐसा लग रहा है ललकार रहे हैं। किसी भी पार्टी को अपने लिए सीटें चाहिए, सीटें बढ़ाने की अपील करता है, हर कोई करता है, लेकिन वो तो क्लियरली एक हिंदू मुस्लिम वाली लाइन ले रहे हैं अजीज खान साहब। अब अगर वो वहां मंच पर रहकर इस तरह का बयान देते हैं, यही बयान उल्टा कर दीजिए कोई और बीजेपी का नेता दे रहा होता, तो आप लोग क्या कहते हैं? ये हिंदू मुसलमान करते हैं। वहां अबू आजमी साहब तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं आपके, वो क्या बयान दे रहे हैं? वो भी, ये बयान भी दंगा भड़काने वाली श्रेणी में आते हैं अजीज खान साहब, लेकिन आप लोग उस पर गौर नहीं करते। एक और बड़ी बात बता देती हूँ, बड़ी खबर बता देती हूँ। केपी मौर्य ने क्या कहा है? केपी मौर्य ये कह रहे हैं कि अगर, वो सीधे कह रहे हैं कि अगर आपने दंगाई सपा से हटा दिए, अगर दंगाई सपा छोड़ देंगे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अपराधियों के पीछे तो सपा नेता का ही हाथ है हमेशा से, वो ये कह रहे हैं। यानी वो आपके दंगे वाले बयान पर पलटवार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दंगाइयों को पार्टी से अलग कर दो तो पार्टी में नेता ही कहां बचेगा। तो जरा इस पर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊं। देखिए सुचरिता जी, हाँ। ये बीजेपी अपने किरतों को बता रही है। अच्छा। बीजेपी में से अगर झूठ निकाल दिया जाए, हाँ। धार्मिक उन्माद निकाल दिया जाए, तो बीजेपी में क्या बचेगा? बीजेपी तो झूठ पर टिकी है, बीजेपी तो धार्मिक उन्माद पैदा करती है, और अगर ये सारी चीजें निकाल दी जाए तो मुझे लग रहा बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। एक बात आप जान लीजिए, पहली बात कि इस तरीके के नैरेटिव, मैं कह रहा हूं, बीजेपी गढ़ने में माहिर है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गया, जरा विकास बताइए, क्या विकास किया? आज लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने 4-5 साल के कार्यकाल में जितना काम किया था वही काम दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से लखनऊ में बता दे, कोई 2 काम बता दे कि जो काम बीजेपी ने किया हो। तो काम नहीं कर रही बीजेपी, ना ये उत्तर प्रदेश में कर रही है, ना देश में कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ, इसके लिए सिर्फ एक बात है काम करने का तरीका कि साहब नैरेटिव सेट करो, प्रचार प्रसार करो, झूठ बोलो और धार्मिक उन्माद पैदा करो, और इसी को लेकर के ये चलने का प्रयास करती है। यकीनन देश की जनता गंभीरता से इस बात को समझ रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी अब की मुंह का खाएगी और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। पूरी तरह से चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन अडिग है, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं।
अडिग है, सवाल सबसे बड़ा ये है। वरुण जी जरा आ जाइए डिबेट में, अडिग है कि नहीं है? 7 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जरा चलाइए किन किन जगहों पर उपचुनाव है जहां पर इन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 2 सीटें आपके लिए छोड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए, अब उन 2 सीटों के लिए भी क्या ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है भाई 2 सीटें दी हैं उन पे भी कहीं उम्मीदवार हार गए तो बहुत किरकिरी होगी, इससे अच्छा बाहर से समर्थन कर लो। आपका फेज अभी बाहर से समर्थन वाला ही चल रहा है, कश्मीर में भी बाहर से समर्थन, यहां भी बाहर से समर्थन। सुचारिता जी, अभी डीजीपी साहब का भी वक्तव्य सुना, आपकी भी बात हुई तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी का प्रशासन जीरो हो चुका। प्रशासन की विफलता है योगी सरकार की, योगी सरकार की कुटिलता के कारण ही एक ब्राह्मण युवक की हत्या हुई। तो ये तो मान ही लिया सबने, फिर बाद में चाहे पुलिस उसको करती रहे, एनकाउंटर कर दिया, ये कर दिया, सख्त एक्शन हो गए। आप जो बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी की, देखिए जो अलायंस हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सेंट्रिक सरकार है, मैंने अटल जी अडवाणी जी के कभी बात नहीं करता, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का जो कार्य कर रही है, उसके लिए पूरे विपक्ष जो है एक हुआ था और आज भी एक है। जहां तक विधानसभाओं का चुनाव है, विधानसभाओं में इंडिया अलायंस, इंडिया वर्ड है, वो स्टेट अलायंस नहीं है। तो जहां हमको लगता है कि हम जिसके साथ अलायंस करना है वो पार्टी आपस में अलायंस करती है। जहां अगर लगेगा कि मान लीजिए हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अगर अखिलेश की पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो हम कैंडिडेट नहीं खड़ेंगे। तो राजनीति है, राजनीति में हम बीजेपी जिस अपने लगता नहीं है वरुण जी, उन्हें लग रहा है, साल में ऐसा काम उन्हें ये लग रहा है कि राहुल गांधी का चेहरा योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं चलेगा, इसीलिए वो खुद का चेहरा आगे रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। किसी को बोलिए बोलिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का नेता, एक स्टेट का नेता, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। दूसरी बार बार क्या करते हैं, पहले भी ऐसे होता था, उस सरकार में ऐसे होता था, अरे भैया आपको चुना क्यों फिर जनता ने, पहले कुछ गलत होता था जब भी आपको चुना, या पहले की सरकार का काम आपको पसंद नहीं आया, बार बार उदाहरण क्या देते हैं, कांग्रेस ऐसे करती थी, अखिलेश की सरकार ऐसे करती थी। भाई 7 साल आपकी सरकार, आप क्यों नहीं कहते हो आपने क्या किया? जनता देती वोट आपको, जनता जिताएगी तो आपको मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। तो मोदी की गारंटी वो तो लुप्त हो गई, क्यों नहीं मोदी की गारंटी का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं 4 जून के बाद से? करें पूरे देश में, फिर लड़े, तो वो तो गायब हो गया ना, मुंह पे नहीं आ रहा, जुबान पे नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ना, दादागिरी वाली बात हो रही है। अब अखिलेश जी भी कहते हैं भाई आप हमसे बात नहीं करते, महाराष्ट्र में आप सीटें देते हैं तो अभी तक छोटे दलों से तो कोई बात नहीं कर रहा है, तो उनको लगता है, जरा रोहित जी को लीजिए, वो कहते हैं छोटे दलों से कोई बात नहीं कर रहा है तो हम क्यों भाई आपको सीटें दें यूपी में जहां हमारी चलती है, तो हम क्यों कांग्रेस को सीटें देंगे? हम भी नहीं देंगे, हम यहां पर अपनी चलाएंगे। आप लोग महाराष्ट्र में अभी तक बात भी नहीं की है आपने समाजवादी पार्टी से, वो 8 सीटें अबू आजमी मन से चिल्ला रहे हैं हमें 8 हमारे अगर विधायक मिल जाए। अरे 8 तो तब मिलेंगे जब सीटें मिलेंगी उतनी लड़ने के लिए। रोहित जी जरा बताइए, आप लोग भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है निषाद जी, संजय निषाद जी तो दिल्ली आ गए, वो प्रेशर बना रहे हैं कि भाई हमें तो सीट एक चाहिए, बीजेपी हम तो लड़ेंगे चुनाव। चारिता जी, देखिए एक स्थिति तो बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी आपके यहाँ डीएनए की बात कर रहे थे। मुझे लगता है इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1947 में किसने भाई को पड़ोसी बनाया था ये पूरा विश्व ने देखा था, और उसके बाद आज भी उसी धर्म की राजनीति को लेके ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अबू आजमी ने कहा है कि साहब किसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो माँ चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, माँ होती है। मुझे लगता है कि कम से कम इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अगर शब्दावली का प्रयोग अगर दूसरी तरफ से होने लगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम भाषा की मर्यादा को आप ठीक रखिए। शायद अबू आजमी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इसीलिए आज शायद वो महाराष्ट्र में इस तरीके की भाषा प्रयोग करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के सामने। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उनकी हैसियत दिखाई थी, रात को 1 बजे तक बैठा के उनको सीटें नहीं दी थी, और जिस तरीके से हरियाणा में इनके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ऑन एयर बताया था कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हैसियत दिखा रही है, और इसमें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि समाजवादी पार्टी अब इनको कोई गठबंधन के अंदर देने वाली नहीं है कुछ भी। और इंडिया गठबंधन कैसा इंडिया गठबंधन? आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, ममता बनर्जी अपनी रात लाप रही हैं, तो गठबंधन बचा कहां है? ये इंडिया गठबंधन तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नाम का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ जनता के वोट को लूटने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के नाम पे। परंतु सच्चाई यही है कि गठबंधन कोई बचा नहीं है इनका, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठ के उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 2 विधायक है जो 2022 में जीत के आए थे, समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है। देखिए रोहित जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, वो ये कह रहे हैं।